आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। देश की इकॉनमी तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत फिलहाल दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है। अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी के बाद भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। जिस ब्रिटेन का भारत कभी गुलाम रहा उसे पीछे छोड़ हम इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आ गए हैं। बीते 10 सालों में इंडियन इकॉनमी ने 11वें पोजीशन से यहाँ तक का सफर तय किया है। भारत लंबे समय से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकॉनमी में शुमार है। भारत जल्दी ही जर्मनी को छोड़कर चौथे नंबर पर पहुंच जाएगा। वहीं जापान की इकॉनमी को भी भारत आने वाले समय में पीछे छोड़ देगा। इसके बाद भारत से आगे चाइना और अमेरिका ही रह जाएंगे। भारत में कई बिजनेसमैन, मिनिस्टर्स और आर्थिक विशेषज्ञ उम्मीद रखते हैं कि आने वाले सालों में भारत की इकॉनमी इतनी तेजी से बढ़ेगी कि ये चीन को भी पीछे छोड़ देगी। चाइना इस समय अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आज के समय में इंडियन इकॉनमी की क्या स्थिति है, ग्लोबल रिसेशन का इस पर क्या असर पड़ रहा है और आने वाले सालों में ये कैसे चाइना को पीछे कर दुनिया की दूसरी सबसे इकॉनमी बनेगा। तो हम बात करते हैं जो हमारी ग्रोथ रेट हुई है लास्ट 10 ईयर्स में। किसी भी फाइनेंशियल ईयर की जीडीपी ग्रोथ रेट बताती है कि उस साल देश की इकॉनमी कैसे रही, उसमें बढ़ोतरी हुई या कमी आई। सबसे पहले तो हम पिछले 10 सालों में इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट को समझते हैं। साल 2012-13 में देश की जीडीपी ग्रोथ 5.46% रही। इसके बाद 13-14 में 6.39%, 14-15 में 7.41%, 15-16 में 8%, 16-17 में 8.26%, 17-18 में 6.80%, 18-19 में 6.5%, 19-20 में 3.7%, 20-21 में -6.60%, 22 में 8.95 रही। फाइनेंशियल ईयर 21 में कोरोना और लॉकडाउन के चलते ग्रोथ रेट नेगेटिव रही थी। कोविड-19 की वजह से आए उतार चढ़ाव के बाद इंडियन इकॉनमी ने अब रफ्तार पकड़ ली है। इंडियन इकॉनमी फ्रंट पर लगातार मजबूत हो रहा है। इस बीच विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है कि इस साल भी भारत की इकॉनमी की रफ्तार तेजी रहेगी और अगले दशक में भारत वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने हाल में देश के जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट के अपने अनुमान को 6.4% से 6.9% तक किया है। सरकार के अपने अनुमानों के माने तो फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत 7% की वृद्धि दर्ज करेगा। अब हम बातें करते हैं द रोल ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकॉनमी। इंडिया की ग्रोथ रेट को बढ़ाने में ई कॉमर्स सेक्टर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज सेक्टर्स की बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, डिजिटाइजेशन बढ़ने से आने वाले टाइम में ई कॉमर्स मार्केट और बड़ा हो जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक 1.1 अरब इंडियंस के पास इंटरनेट होगा। साल 20 में ये संख्या 50 करोड़ थी। कुल मिलाकर इंडियन इकॉनमी का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग और स्टेबल नजर आता है, जो इसे अगले दशक में सबसे तेजी से बढ़ाने वाला देश बनता है। लॉन्ग टर्म में भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, स्टार्टअप जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंडिया की रैपिड ग्रोथ रेट को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकॉनमी में से एक होने के नाते इंडिया इंडस्ट्रीज की एक वाइड रेंज में मल्टी नेशनल कंपनीज के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ मार्केट में से एक बन जाएगा, जिसमें ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, एसेट मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और केमिकल जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और बैंकिंग, इंश्योरेंस जैसे सर्विस इंडस्ट्रीज शामिल है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं टारगेट टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती इकॉनमी बनकर उभरे इंडिया के लिए अब एक सवाल ये भी उठने लगी है कि क्या इंडिया चाइना से भी आगे निकल जाएगा, खासकर जब से भारत ने 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनने का टारगेट तय किया है। उसी समय से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडियन इकॉनमी का आकार कब चाइना से ज़्यादा हो जाएगा। अगर मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से मुकाबला करें तो फिलहाल इंडिया की इकॉनमी करीब $3.5 ट्रिलियन है, जबकि चाइना की इकॉनमी $17.5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। इसका मतलब 2047 तक भारत का टारगेट $20 ट्रिलियन इकॉनमी बनने का है, जिसके लिए हर साल 7 से
8% ग्रोथ रेट की जरूरत होगी। ऐसे में भारत का चाइना से आगे निकलना अगले 25 साल तक तो मुमकिन नहीं नजर आता, क्योंकि तब तक चाइना भी तरक्की करते हुए आज के मुकाबले कहीं बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। भारत के प्रति व्यक्ति आय जहां $2,500 के करीब है, वही चाइना में ये आंकड़ा $17,000 के नज़दीक है। 1991 से अब तक इंडियंस की आय महज 5 गुना बढ़ी है, जबकि इस दौरान चाइना में प्रति व्यक्ति की आय 24 टाइम्स बढ़ी है। ऐसे में भारत के लिए चाइना के करीब पहुंचना और आर्थिक असमानता को दूर करते हुए लोगों की आय को बढ़ाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन चाइना के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होने वाली है कि वो दुनिया का ऐसा पहला देश होगा जो अमीर होने से पहले बूढ़ा होगा। आने वाले दशक में चाइना की आबादी 1.5 अरब से कम होगी और फिर धीरे धीरे अगले करीब 3 दशक में लगभग 1.3 अरब रह जाएगी। लेकिन 2050 तक चाइना में इस आबादी में ऐसे लोगों का आंकड़ा 70% होगा जो कामकाजी लोगों पर निर्भर रहेंगे। फिलहाल चाइना में 35% की आबादी कामकाजी लोगों के सहारे रहती है, लेकिन इस आंकड़े के दुगुना होते ही चाइना पर भारी दबाव पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर भारत की पॉपुलेशन 2050 तक 1.7 अरब होने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ पर जनसंख्या तो दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन साथ ही कामकाजी लोगों पर निर्भरता आबादी का आंकड़ा काफ़ी कम होगा। ऐसे में भारत के लिए चाइना को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगा। और अब हम बातें करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल रिसेशन ऑन इंडियन इकॉनमी। दुनिया के तमाम देशों में इकोनॉमिक रिसेशन के खतरे के बीच भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आने वाले समय में भी भारत तेजी से आगे बढ़ेगा। इस बारे में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने दुनिया भर की इकोनॉमीज पर ताजा आंकड़े जारी किए हैं। IMF ने साल 2023 में ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ का अनुमान जारी किया, जिसमें IMF ने 2023 के लिए इंडिया की ग्रोथ रेट को 6.1% और 2024 के लिए 6.8% होने का अनुमान लगाया है। IMF के मुताबिक भारत साल 2023 और 24 में भी तेजी से ग्रोथ करने वाली इकॉनमी बना रहेगा। IMF के मुताबिक चाइना की GDP ग्रोथ रेट 2021 में 8.1% के मुकाबले गिरकर 22 में ओनली 3.2% तक पहुंच चुकी है। साल 23 के लिए भी चाइना की ग्रोथ रेट का अनुमान 4% जाहिर किया गया है। इसके मुकाबले में 2023 के लिए भारत की एस्टिमेटेड ग्रोथ 6.1% रहेगी। साफ है कि चाइना भारत के मुकाबले काफ़ी नीचे रहेगा। रिसेशन के खतरे के बीच ये अनुमान भारत के लिए राहत देने वाला है। IMF ने अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 23 तक के लिए इंडिया की ग्रोथ रेट का अनुमान 6.8% लगाया था, लेकिन इसके बाद ग्लोबल रिसेशन को देखते हुए 23 के करेंट फाइनेंशियल ईयर में इसे घटाकर 6.1% कर दिया। लेकिन फिर भी ये दुनिया के बाकी देशों में सबसे ज़्यादा है। दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी अमेरिका के लिए 23 में ग्रोथ रेट का ये अनुमान ओनली 1.4%, जर्मनी के लिए 0.1% और जापान के लिए ओनली 1.8% है। इस तरह दुनिया भर की बाकी इकोनॉमीज को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि अभी भी इंडियन इकोनॉमी के लिए पूरी दुनिया में बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना हुआ है और कोई हैरत नहीं है कि आने वाले सालों में ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए। तो दोस्तों, ये थी इंडियन इकोनॉमी पे हमारी आज की वीडियो। आपको क्या लगता है कि आने वाले 10 सालों में इंडियन इकोनॉमी दुनिया में किस पोजीशन पर होगी? क्या आने वाले सालों में ये चाइना को पीछे कर दुनिया की दूसरी सबसे इकोनॉमी बन जाएगी? तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।